नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ दो महत्वपूर्ण सवालों पर बात करने वाला हूं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि भाई नेक्स्ट सीटेट कब तक हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि जो ये वाला सीटेट है इसका बस फाइनल रिजल्ट बाकी है। अदरवाइज सारी चीजें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं और मैक्सिमम बच्चों ने अपने जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो भी देख ही लिया है। तो अब बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि भाई नेक्स्ट सीटेट आ जाए जल्दी से और अब हम उसकी तैयारी शुरू कर दें। पहला तो ये सवाल है कि नेक्स्ट सीटेट कब तक हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। दूसरा ये है कि जिन बच्चों ने अपने स्कोर देख लिए उसमें से मैक्सिमम बच्चे ऐसे जो बिल्कुल बॉर्डर पे स्कोर कर रहे हैं। तो भाई कितना हम एक रेंज मान के चलें कि भाई इतने से इतने जो बच्चे होंगे उनको अभी इंतजार करना है और बाकियों को तैयारी करनी है, क्योंकि अभी भी देखिए आप तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो दुविधा में हैं, वो ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि भाई हम रिजल्ट का इंतजार करें या नेक्स्ट सीटेट की तैयारी शुरू करें। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि भाई आपको अभी नेक्स्ट सीटेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या अभी इंतजार करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ के साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां पर आपको जो भी सीटेट रिलेटेड मटेरियल है या जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो वहां पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट सीटेट कब तक होगा। तो देखिए अभी जो सीटेट हुआ था फरवरी में, जिसका एग्जाम हुआ था, उसका प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है। और जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो फरवरी में जो सीटेट हुआ था उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो पहली चीज तो ये सीबीएसई जब तक इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेगी तब तक वो नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी। लेकिन इस बात को समझिए, हमें ये जानना जरूरी है कि भाई रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा सीबीएसई नेक्स्ट सीटेट की तैयारी शुरू कर देगी। तो इसीलिए सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट जो ये फाइनल रिजल्ट इसका है वो कब तक आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्या है। तो देखिए जो रिवाइज्ड आंसर की आपको पता है जब आई थी तो उस वक्त आपको 12 तारीख को आई थी रिवाइज्ड आंसर, सॉरी आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की अभी नहीं आई है। आंसर की जो है वो 12 मार्च को आई थी और ऐसे में 15 मार्च तक का समय दिया गया था चैलेंज करने का। तो चैलेंज जो था वो 15 मार्च को खत्म हो गया था। तो ऐसे में जो फाइनल रिजल्ट है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई विद इन 2 वीक्स जो है फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ऐसे में क्योंकि 15 मार्च को आंसर की चैलेंज करने की लास्ट डेट थी, तो वहां से अगर हम देखें 2 वीक्स का मतलब ये है कि मार्च एंड तक, यानी कि 30 to 31 मार्च तक आपको इसका फाइनल रिजल्ट जो सीटेट का है वो देखने को मिलेगा, जो फरवरी में हुआ था। और जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा आप कह सकते हैं नेक्स्ट सीटेट की तैयारी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि मार्च एंड तक आप मान के चलिए ये प्रोसेस कंप्लीट होने में लगेगा और उसके बाद आप कह सकते हैं कि सीबीएसई नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो निकाल सकती है। तो कब निकालेगी इस बात को ध्यान से समझिए। यहां पे जो हम बात करने वाले हैं वो एक्सपेक्टेड रहने वाला है। साथ के साथ किस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, तो देखिए सीबीएसई जब भी सीटेट कराती है तो उसका अपना एक पैटर्न होता है और उसका एक अपना ट्रेंड होता है। तो पिछले जितने भी सीटेट हुए अगर आप उनको ध्यान से देखें समझे तब आप इस बात को पकड़ पाएंगे कि हाँ भाई नेक्स्ट सीटेट कब तक हो सकता है। तो अभी तक का क्या हिसाब है ध्यान समझिए। वैसे तो सीबीएसई के बारे में कुछ भी कहना 100% श्योरिटी के साथ वो सही नहीं होगा, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि सीबीएसई क्या करती है कि कभी कभी साल में 2 बार कराती है, कभी कभी साल में 3 बार भी सीटेट कराती है। और ऐसा भी देखा है कि 2 साल में 1 बार सीटेट हो रहा है। ये समय भी हमने देखा है। बहुत बच्चे जो उस दौरान रहे थे, खासकर कोविड का जो टाइम था, उनको पता होगा कि कैसे 2 साल में 1 बार सीटेट हुआ था। तो ऐसे में ये बहुत ही रेयर होता है कि भाई 2 साल में या 1 साल में 1 बार हो रहा है, बहुत ही रेयरेस्ट सिचुएशन में होता है। अदरवाइज अगर आप देखें तो पिछले 15 साल से जो सीटेट का एग्जाम हो रहा है उसमें एक ही बार ऐसा केस हुआ था। नॉर्मल केस में साल में 2 बार सीटेट होता है, सीबीएसई साल में 2 बार सीटेट कराती है। एक करा देगी जनवरी फरवरी में और एक करा देगी मिड में, मतलब जुलाई अगस्त, जिसका रिजल्ट आते आते पूरा साल बीत जाता है। ठीक है, जो जुलाई अगस्त में जो सीटेट होता है उसका रिजल्ट आते आते पूरा साल बीत जाता है। तो ऐसे में क्योंकि जनवरी फरवरी वाला जो सीटेट है वो हो चुका है, बस फाइनल रिजल्ट बाकी है, मार्च तक वो भी रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे में जो एक्सपेक्टेड डेट हम कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन की जब मैं बात करूं तो ध्यान से समझिए, नोटिफिकेशन आने की जो डेट है हम कह सकते हैं कि जून के फर्स्ट वीक तक हमें इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा नेक्स्ट सीटेट का। ठीक है, जून के फर्स्ट वीक तक आप कह सकते हैं कि भाई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट सीटेट का।
और अगर मैं बात करूं एग्जाम की कि भाई एग्जाम कब तक हो सकता है, तो ध्यान से समझिए, एग्जाम जो है वो जुलाई के 3rd वीक तक हो सकता है। ठीक है, जुलाई के 3rd वीक तक हम कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट सीटेट होगा जुलाई 2026, उसका एग्जाम जुलाई 3rd वीक में हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक्सपेक्टेड है, ये नोटिफिकेशन और जो मैं एग्जाम की डेट आपको बता रहा हूं ये एक्सपेक्टेड है। इसको दिमाग में रख के आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी 100% शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं होगा, एक टाइम पीरियड नहीं होगा, तब तक आप वो चीज शुरू ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप इन दोनों डेट्स को ध्यान में रख के नेक्स्ट सीटेट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो पहले सवाल का तो आपको जवाब मिल गया। अब दूसरा सवाल ये था कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर स्कोर कर रहे हैं, कितने का हम रेंज मान के चलें, कहां तक खुद को सेफ मान के चलें, और कौन बच्चे हैं जिनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इस बात को समझिए कि जितने भी क्वेश्चंस चैलेंज किए गए होंगे, ऑलमोस्ट मुझे जो अंदाजा है वो 15 से 20 क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं सीबीएसई को सीटेट के रिगार्डिंग। बट सीबीएसई सारे क्वेश्चंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आप देखेंगे सीबीएसई एक्सेप्ट करेगी, और वो भी आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा, रिवाइज आंसर की बहुत बाद में आएगी। तो ऐसे में क्या होगा कि आप ये मान के चले कि भाई मेरे 10 नंबर बढ़ जाएंगे, 12 नंबर बढ़ जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। इतना मार्जिन मत लीजिए। मैक्सिमम केस में अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी रही तो आप 5 मार्क्स का ही मार्जिन लेके चलिएगा कि भाई 5 मार्क्स बढ़ेंगे, वो भी मैंने कहा कि बहुत अच्छी किस्मत रही तो। इट मींस जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, फॉर एग्जांपल जिनके लिए 90 है, वो बच्चे अगर 5 नंबर कम स्कोर कर रहे हैं, यानी कि 90 टू 85 वाले बच्चे, ध्यान रखिएगा इस रेंज वाले बच्चे, वहीं जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के जिनको 82 चाहिए था, वो भी अपने 5 नंबर अगर कम करेंगे, तो 82 टू 77 वाले बच्चे, ये वो वाले बच्चे हैं, ये जनरल वाले हैं, ये रिजर्व कैटेगरी वाले हैं। और ये जो मैं आपको रेंज बता रहा हूं, इस रेंज में जितने भी बच्चे हैं वो इंतजार कर सकते हैं अभी रिजल्ट का, क्योंकि आप कह सकते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है। जो बिल्कुल बॉर्डर पे है 1-2 नंबर पे, वो तो भाई 100% इंतजार करिए। लेकिन जो बहुत जिनकी किस्मत बहुत अच्छी रही, मैंने कहा ना 5 नंबर तो भाई तभी बढ़ेंगे जब किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी रही, तो वो बच्चे तब इंतजार कर सकते हैं। अदरवाइज इससे ज्यादा, इससे कम जो स्कोर कर रहा है, मतलब जो 5 से भी ज्यादा कम का गैप लेकर के आ रहे हैं, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, वो बच्चे तैयारी शुरू कर सकते हैं नेक्स्ट सीटेट की। यानी कि अगर किसी का स्कोर 85 से भी बिलो है, 84, 83, 82, 81 जनरल वाले, या रिजर्व वाले बच्चे जो कि 77 से कम, 76, 75, 74 ये स्कोर कर रहे हैं, तो वो बच्चे 100% नेक्स्ट सीटेट की तैयारी शुरू कर सकते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। और इस बार अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, अभी से लग जाइए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहां पे आपको नेक्स्ट सीटेट की पूरी कंप्लीट गाइडेंस तो मिलेगी ही कि भाई कैसे तैयारी शुरू करनी है, कहां कहां मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो आप हमसे जुड़ जाइए अगर आप चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट ईयर क्लियर हो तो ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो साथ के साथ आपको क्या करना है, अपने टाइम का भी ध्यान रखना है। ये बच्चे जिनको भाई अब लग रहा है कि हाँ भाई नहीं हो पाएगा, वो अपना नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपके दोनों सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, और इसी के साथ इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। बट जाने से पहले फिर से यही कि इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।